हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी हमारे एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बच गए हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी। इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जैसे कि इस बार क्या हुआ कि बहुत बच्चों के इंग्लिश में नंबर कम आ गए। जिन लोगों का पिछले साल इंग्लिश में आराम से 45 आया था, 40 प्लस आया था, इस बार उनमें से बहुत सारे बच्चों के 30 से 35 के बीच ही नंबर आए हैं। और उनके यही वजह रहा है कि इस बार सीजीएल में बच्चों के नंबर काफ़ी कम हो गए, क्योंकि 10 नंबर सीधे सीधे इंग्लिश में ही कम हो गए थे, क्योंकि इंग्लिश लेंदी आ गई थी। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे टैकल करना है। पहले मैं आपको इन जनरल एडवाइस दूंगा, फिर मैं आपको स्पेसिफिक मैथ में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो आपको अपना रूटीन फिक्स कर लेना है कि अगर आपने मॉर्निंग का शिफ्ट भरा है फ्यूचरफल में एग्ज़ाम के लिए, तो आपको अभी से जल्दी सोने की प्रैक्टिस करनी पड़ जाएगी कि आपको जल्दी से क्या करना है, सोना है। और अभी आपको, अगर आपका शेड्यूल रूटीन में है, तो आपको उसको एकदम फिक्स रखना है। आपको उसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। आपको टाइम से उठना है, टाइम से खाना है। आपको अनहेल्दी फूड अवॉइड करना है। और आपको ठंडा पानी पीना भी अवॉइड करना है, क्योंकि अगर सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है तो उससे भी मैथ में और रीजनिंग में जो कैलकुलेशन करने की स्पीड होती है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो ये हो गया आपके डूज और ये हो गया आपके डोंट। चलिए मैं फिर आपको सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। जैसे कि एस आई सी आई की इंस्टॉलमेंट वाले टाइप्स और एस आई सी आई का डिफरेंस जो आता है, आप उसको कर लीजिए, एकदम अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी पूछे गए थे सीजीएल 2025 में। फिर आपको मेंसुरेशन में आपको 2D कंप्लीट करनी है, और आपको 3D में आपको प्रिज्म पे, पिरामिड में और फ्रस्टम के फॉर्मूले में ध्यान देना है, और इसमें खासकर आपको फ्रस्टम का ध्यान देना है। फिर इस बार काफ़ी वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि हमने, अगर बॉल थी तो हमने बॉल को पिघला के हमने उसको वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो आपको इनके भी सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना है, और आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसमें जो आपको मेन चीज़ फोकस करनी है वो ये है कि आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। कि अगर पूछा गया है कुछ और, कि बोल दिया कि विनीत की वैल्यू बताओ, अगर एक्स की वैल्यू आई थी लेट्स से 10 और विनीत की वैल्यू थी 10x, तो आप 10 लिखना भूल गए आपने, फिर एक्स पे आपने टिक कर दिया। तो आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। आपको जल्दी कैलकुलेशन करने के चक्कर में आपको, अगर आपसे मिस्टेक होती है तो आप जल्दी कैलकुलेशन मत करें। आप प्रैक्टिस अभी से करें कि आप तेज़ करें मगर सही कैलकुलेशन करें। आपको मैथ में क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए, और आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। और आपको अभी कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, ना ही कोई नया टॉपिक करना है। अगर टॉपिक छोटा है तो आप उसको कवर कर सकते हैं, मगर कोई नया चैप्टर या फिर कोई नया टॉपिक जो कि लेंदी है, आपको वो नहीं करना है। और आपको मैथ में ये नहीं कि आपको पूरा डूब जाना है। आपको मैथ करनी है, मगर इस तरीके से करने हैं कि बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम मिले। ये नहीं कि आप सिर्फ मैथ ही मैथ करते जा रहे हैं तो फिर आपके इंग्लिश में नंबर कम आ गए। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो जैसा कि इस बार क्या हुआ था कि इंग्लिश एक फैक्टर हो गया हमारे उसमें, कि हमेशा बच्चे मैथ एंड रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते थे, इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते थे। मगर इस बार क्योंकि इंग्लिश काफ़ी लेंदी आ गई, काफ़ी हार्ड आ गई, तो बच्चों के नंबर जो मैक्सिमम है वो 25 से 35 के ही बीच में आ गए हैं। तो इस बार इंग्लिश बहुत बच्चों की ख़राब हो गई है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको मॉक बेस्ड रिवीजन करना है। यानी आप मॉक दीजिए, आपसे जो क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, आपने उसके जो नोट्स बनाए हैं आप जाके उसको वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। और आपको प्रैक्टिस करनी ग्रामर की बहुत अच्छे से, जैसे कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस वाले क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। PQRS और रीडिंग कंप्रिहेंशन में आप जितना प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही वो आपको बेटर होगी। अगर आपको उसकी स्ट्रेटजी देखनी है तो आप अमन सर से इसकी स्ट्रेटजी देख सकते हैं। और इस बार क्या इंग्लिश कैसी आ रही, लेंदी आ रही और टाइम टेकिंग आ रही है, तो आपको इसमें काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। और अब आपको इंग्लिश में भी आर्ट ऑफ स्किपिंग लगानी ही पड़ेगी, तभी आपसे इंग्लिश क्वेश्चन हो पाएंगे, वरना इंग्लिश क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। कि अगर आपने ठान लिया कि आप स्टार्टिंग में ही PQRS करने बैठ जाएंगे, अगर उसने आपको स्टार्टिंग में ही 5-6 मिनट ले लिए, तब आप पैनिक हो जाएंगे पूरे पेपर में, तो आपको पूरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है कि PQRS वाले सवाल या फिर जो लेंदी सवाल हैं, आपको उसको स्किप कर देना है। आपको उसको स्टार्टिंग में डील नहीं करना है। जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर लें तब आप उसको लास्ट में जाके इनको डील करिए, स्टार्टिंग में डील मत करिए, इससे आपको टेंशन ही होगी। अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो जीके जो जीएस आ रही है वो काफ़ी लेंदी और काफ़ी डीप आ रही है। जैसे कि पहले वो सवाल पूछते थे कि ये डांस कौन से फेस्टिवल का है, या फिर ये डांस कौन से स्टेट में होता है। अब वो ऐसा ऐसा नहीं पूछ रहे, अब वो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक बता दे रहे हैं कि ये लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं,
तो ये ऐसे कपड़े वाले जो पहनते हैं वो कौन सा डांस है या फिर ये डांस कौन से स्टेट में होता है, उस तरीके से पूछ रहे हैं। और इस बार स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट वाले बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आ जा रहे हैं कि एक स्टेटमेंट दे दिया, अगला आपने सवाल देखा वो भी स्टेटमेंट बेस्ड ही सवाल है। तो उसमें आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए या तो फिर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए। फिर क्या है कि इस बार साइंस का क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया था, तो आप इसमें अपना समय बर्बाद न करें कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, आप उसमें अपना समय उतना बर्बाद न करें। आपने जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज कर लीजिए, आपको उसमें एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है वो है सेंसस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, क्योंकि इनको कवर करना है आसान, क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा लेंदी है नहीं, छोटा सा टॉपिक है, मगर इससे सवाल भी अच्छे खासे आते हैं और आप इसको जल्दी ज़्यादा अच्छे से कर भी लेंगे। जो मेन चीज़ फोकस करना है वो ये है कि क्वेश्चन कई बार अनफेमिलियर आएगा आपका एग्ज़ाम में, तो आपको उसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए ही क्या है, अनफेमिलियर है। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा, क्योंकि वो किसी को नहीं हो रहा। मैक्सिमम आपको 7 से 10 क्वेश्चन ही आते होंगे एग्जाम में। फिर आपको ट्राई करना है कि आप जो ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं वो आप सही से करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो आप रियल एग्जाम में भी जाके आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप दीजिएगा। मगर आपको यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो या तो आप उसको 1-2 दिन और ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा ट्राई मत करिएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन को आप अवॉइड करिएगा। फिर क्या है कि आपको बस रिवाइज करना है जो भी आपने पढ़ा, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना कि आप अभी बैठ गए हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। आपने जो पढ़ा है आप बस उसी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। और पॉलिटी में आप जो आर्टिकल्स हैं वो आप 150 के ऊपर वाले भी पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से सवाल आ रहे हैं। और पॉलिटी के मैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करा चुका हूँ, मैं आपका वीडियो एंड में डाल दूंगा, आप वहाँ से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कर लीजिएगा, जो कि सीजीएल में काफ़ी पूछे गए थे 2025 में। बाकी इस बार जो रीजनिंग आई थी ये काफ़ी आसान थी, कि इसको बहुत ही आसानी से बच्चों ने कर लिया, यानी कि 20 से लेके 22 क्वेश्चन काफ़ी डूएबल थे, बच्चों ने रीजनिंग बहुत जल्दी जल्दी किया। इसमें क्लॉक कैलेंडर के ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। क्रिटिकल रीजनिंग के ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, तो आप वो पीयूष बरसासे सर से पढ़ लीजिएगा। और पहले आप रीजनिंग अगर करते थे 12 से 15 मिनट में, और आप इंग्लिश करते थे 8 से 10 मिनट में, या फिर आप 5 मिनट करते थे, तो अभी क्या होगा कि इंग्लिश का टाइम गया है बढ़, तो आपको उसके लिए आपको रीजनिंग को कम करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग को 8 से 10 मिनट में करना पड़ेगा। तो एक बात ये भी है कि आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि क्या पता कि फ्यूचर में रीजनिंग हार्ड पूछ ले, तो आपको उस माइंडसेट से नहीं जाना है कि रीजनिंग आसानी आएगी। अगर आपने टेक्स्ट बुक पे अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे, तो उसमें क्या हो रहा होगा कि आपके जो भी हार्ड क्वेश्चंस आते होंगे आपने उसको सेव करके रखा होगा, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें कि जस्ट इन केस अगर एग्ज़ाम देने गए और रीजनिंग भी हार्ड आ गई, तो आपका माइंडसेट डेवलप होना चाहिए कि आप हार्ड मॉक लगा के भी जाएँ रीजनिंग का भी, जस्ट इन केस अगर पेपर हार्ड आ जाए तो। जैसे कि आपको मिसिंग नंबर और कोडिंग डिकोडिंग की भी अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, तभी ये आपका पेपर अच्छा जाएगा। और जो मैंने आपको बताया मेन चीज़ कि आपको पैनिक नहीं करना है। और दूसरी बात कि आपने जो डेट चुना है और आपने जो स्लॉट चुना है, आप इसी स्लॉट पे, अगर आपने मॉर्निंग का है, आफ्टरनून का, चाहे इवनिंग का है, आप इसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट दीजिए डेली, ताकि आपके दिमाग को वो शांति हो जाए कि हाँ इतने बजे मुझे टेस्ट देना है, ताकि उसको अचानक से झटका ना लगे। जो चीज़ आपको ध्यान देनी है वो देनी है आपको अपने शेड्यूल में, रिवीजन में और मॉक में। आपको आज से मतलब शुरुआत के 7-8 दिन आपको ज़्यादा ध्यान देना है टॉपिक्स को रिवाइज करने में, और आपको मॉक लगाने हैं दिन में 1, मगर आखिरी के 2-3 दिन आपको मॉक ही लगाने हैं। और अगर आपको मॉक देते हुए टेंशन हो रही तो आप मॉक मत लगवाइएगा, आप सिर्फ टॉपिक्स को ही रिवाइज करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड, और मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।